हमारा BCom 136 का चैप्टर 3 रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो पेन कॉपी निकाल लेना, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अर्निंग क्या होती है? अर्निंग जो होती है इट मीन्स लाइक पैसा कमाना। ठीक है, पैसे किस तरह से कमाए जा सकते हैं, जैसे कि कोई जॉब करके कमाता है, कोई बिजनेस करके कमाता है, और कोई ये तो होगा कि अपने देश में, और कोई डोमेस्टिक में अंदर देश में, और कोई इंटरनेशनल में जाके पैसा कमाता है। ठीक है, अब टैक्स किस किस को देना होता है? देखो, जो डोमेस्टिक होगा उसको तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जो इंटरनेशनल होगा उसको भी टैक्स देना होगा। लेकिन किसको, अब ये आगे डिसाइड होता है। जैसे कि जो डोमेस्टिक होता है वो हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस के अंदर आ जाता है। ठीक है, जो डोमेस्टिक जो इंडिया, जब कोई इंडिया में कमा रहा है पैसे तो इंडिया के अंदर है तो रेसिडेंशियल स्टेटस में आ जाता है। ठीक है, अब पर्सन एसेसिस क्या होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। जो पर्सन होते हैं हम BCom 136 इसके हिसाब से इसमें कंपनी भी होती है, इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन होता है वो भी हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकता है पर्सन, फर्म भी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी हो सकता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे हम कंपनी भी कहते हैं। जब वो कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो जाती है तब जाकर आर्टिफिशियल पर्सन बनती है। तो ये सारे पर्सन एनालिसिस हो सकते हैं। ठीक है, अब रेसिडेंट स्टेटस क्या होता है? रेसिडेंट स्टेटस में दो हो जाता है, एक होता है रेसिडेंट, एक होता है नॉन रेसिडेंट, NR। ठीक है, ये होता है अ टैक्स पेयर वुड क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ़ ही सेटिस्फाई वन ऑफ द फॉलोइंग टू। टैक्स पेयर रेसिडेंट जब कहलाता है इंडिया का, जब जाके वो इन दोनों में से कोई एक चीज़ें कर रहा हो, टू कंडीशन फुलफिल कर रहा हो, या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, या तो वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ये आगे पढ़ेंगे दो कौन सी फुलफिल होनी चाहिए। और नॉन रेसिडेंट हो गया जो नॉन रेसिडेंट है, जो इंडिया में नहीं है। ये कंडीशन जैसे जो बेसिक कंडीशन, एडिशनल कंडीशन दोनों कर रहा, दोनों में होगा वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा। जो एक ही में करेगा वो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो जाएगा, और दोनों में से कोई ना कर रहा वो नॉन रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इंडिविजुअल कंडीशन में देखते क्या है। ही इज़ अ इंडियन पे ईयर फॉर पे ईयर ऑफ 182 डेज, या तो एक इंडिया में रहकर 180 डेज हो उसको, और उसने प्रीवियस ईयर का वो इनकम टैक्स भर दिया हो, तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NRI नहीं कहलाएगा वो। ही इज़ इंडिया इन द प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड ऑफ 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर्स इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, मतलब ही इज़ इन इंडिया प्रीवियस ईयर फॉर पीरियड फॉर 60 डेज और मोर, अगर 60 डेज या उससे ज़्यादा रह रहा हो, और 365 डेज में, मतलब 4 ईयर्स में वो 365 डेज रहा हो, तो वो फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी कहलाएगा, लेकिन NR नहीं कहलाएगा। ठीक है, एग्जेशन ऑफ कंडीशन नंबर 2, अगर कंडीशन नंबर 2 को भी हटा दें, इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया, इंडियन सिटीजन जो इंडिया को छोड़ चुका हो, इंडियन सिटीजन हु कम्स ऑन अ विजिट टू इंडिया, जो इंडियन सिटीजन बन के यहाँ पे घूमने आया हो, ये दोनों जो है वो नॉन रेजिडेंट कहलाएंगे। इंडिविजुअल एडिशनल कंडीशन पढ़ लेते हैं। ही सेटिस्फाई बेस्ट कंडीशन एटलीस्ट 2 टाइम्स आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये अगर दो कंडीशन को पूरा कर रहा हो प्रीवियस ईयर की, तो उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कहलाया जाएगा। द हैज़ बीन इन इंडिया एटलीस्ट 730 डेज इन इमीडिएटली प्रोसीड 7 ईयर, 7 ईयर्स में वो 730 डेज रहा हो इंडिया में, तब भी वो ऑर्डिनरी नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। एक्सेप्ट कर लेते हैं आप प्रीवियस ईयर का 10 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर का एक्सेप्ट कर लेते हैं, 7 साल में 730 डेज रहा हो, तो भी वो कहलाएगा और नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। ठीक है, हिंदू इंडिविजुअल फैमिली के हिसाब से बिजनेस फर्म में बेसिक कंडीशन होनी चाहिए। कंट्रोल फॉर मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस पार्शली इंडिया, होल इन इंडिया। ठीक है, अगर मान लो कोई है जो हिंदू इंडिविजुअल में बिजनेस चला रहा है, ठीक है, अगर वो ये दोनों चीज़ें, या तो पार्शली इन इंडिया, आधा काम, आधी उसका बिजनेस है, या पूरा उसका बिजनेस होगा, तो वो ये दोनों कहलाएगा, नॉन रेजिडेंट नहीं कहलाएगा। एडिशनल कंडीशन में करता जो है, मान लो फर्म AOBI है, मान लो उसका कंट्रोल जो है पार्शली है, होल इन इंडिया है, तब वो ये कहलाएगा नॉट अवेलेबल। अब ये ध्यान रखना, ये जो है अवेलेबल ही नहीं है किसके लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए। ठीक है, रेसिडेंट के लिए तो है, नॉन सॉरी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए ये नहीं है, और ये इसके लिए तो है ही नहीं। कंपनी के लिए बेसिक कंडीशन, या तो इंडियन कंपनी हो, या फिर इन प्रीवियस ईयर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होल इन इंडिया, या फिर कंट्रोल कर रही है पूरी प्रीवियस ईयर का, तो वो कहलाएगा रेसिडेंट। एनी इसके लिए अवेलेबल नहीं है, और ये तो हो ही है ही नहीं। एनी अदर आर्टिफिशियल पर्सन,
इन पे और कंट्रोल 4 मैनेजमेंट पार्टली और होल इंडिया सेम प्रीवियस ईयर का कंट्रोल लेके बैठा हो और पूरा इंडिया का हो उसका बिजनेस, तो वो रेजिडेंट लाएगा, नॉर्मल स्किल है और ये स्किल है। ठीक है, इसको आप इसके नोट्स बना लेना ये वाले।